आज के वीडियो में हम एक और PYQ सॉल्व करेंगे। 2020 का ये PYQ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। द टॉर्न पेजेस कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो ये क्या कह रहा है कि एक बुक है, उस बुक में से आप एक पेज को तोड़ रहे हो। तो आप पेज को तोड़ रहे हो तो देखो, अगर मान लो कि ये पेज टूटा है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 3, तो इसके पीछे वाला भी टूटेगा, इसके पीछे वाले पे 4 लिखा होगा। तो पेयर में हमेशा 2 नंबर्स गायब होंगे अगर एक पेज को हम तोड़ते हैं तो ऑप्शन में भी 2 के पेयर दे रखे हैं। तो ये बोल क्या रहा है कि इनको हटाने के बाद में उनके जो पेजेस बचे हैं वो 195 है। मान लो कि ये उन्होंने पहले टॉर्न नहीं किया है, टॉर्न ना करने के पहले टोटल सम कितना हो जाएगा। पहले पेज को गिनो, फिर दूसरे को गिनो, फिर तीसरे को गिनो, फिर फोर्थ को, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे। मान लो कि n पेजेस थे, n पेज तक, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है n इंटू n+1/2। 1 से लेकर 9 तक आपको गिनना है, तो सीधे इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, n इंटू n+1/2। लेकिन इसमें से जब हम इन दो को, एक पेज को हटा दे रहे हैं, एक पेज को मान लो कि हटा दिया, उस पेज को हटाने के बाद में, मतलब यहाँ पे उस पेज में ये टोटल पेज थे, इन टोटल पेज में से वो पेज का सम हटाने पे, मान लो कि A और B थे, वो A और B को हटाने पर कितना आ रहा है, 195 आ रहा है। इसने यही तो बोला है कि सम उसको फाड़ने के बाद में जो पेजेस बचे हैं उनका सम 195 है। तो ये टोटल का था, टोटल में से फाड़ने, इन दोनों को फाड़ दिया तो A और B को हटा दो उसमें से, वो 195 के बराबर है। इसका मतलब है इसको इधर ले जाओ, n इंटू n+1/2 इज इक्वल टू 195 प्लस ये समथिंग होगा A+B। अब देखो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एक इक्वेशन है और अननोन देखो, तीन अननोन भी नहीं है। मान लो कि अगर ये A की वैल्यू 3 होगी तो B को 3+1 यानी कि 4 होना ही पड़ेगा। तो ये एक ही अननोन मानो इसको पूरे को, लेकिन एक इक्वेशन में 2 अननोन हो गए, एक तो n और एक ही है, तब भी सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन देखो अब हमको यहाँ पे मतलब सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे अपन n की वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। 195 के आसपास आ जाए कोई सम, n की वैल्यू आप रख के देखो। मतलब मेरे को यहाँ से ये दिख रहा है कि 200 के आसपास लाने के लिए यहाँ पे 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। n की वैल्यू 20 रखो तो n+1 की वैल्यू 20 + 1 21 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कट गया 10 बार और 10 इंटू 2 210 आ गया। तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि 195 से तो बड़ा है। और अब आपको पता है कि अगर इसमें ये वाला अगर और ऐड हो जाता तो ये 195 से बड़ा ही आएगा। आपको ये बस n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ये वाला ट्रिकी था यहाँ पे, और कुछ नहीं था। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि मैं 19 क्यों नहीं ले रहा, 19 लेके देखो आप, 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से ये कटा 10 बार, ये तो 190 ही आया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले 190 आ रहा था और उसमें से कुछ फाड़ दिया और उसके बाद में 195 बच गए। 195 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा ना, तो उसका इमीडिएट बड़ा यही है 210, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 20 है। n की वैल्यू 20 रख दो अब इसमें,
इसमें रख दो तो ये कितना आ जाएगा, ये अपन ने अभी अभी निकाला 210 निकल के आ रहा था, तो ये आ जाएगा 210 बराबर 195 प्लस यहाँ पे a प्लस बी। अब ये 210 है, यहाँ से माइनस करो इसको, ये 15 आ गया, 15 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब या तो यहाँ से ऑप्शन देख लो सीधे कि 15 के लिए केवल एक ही दिख रहा होगा आपको, ये तो 5 + 6 11 हो रहा है, ये 7 + 8 ये 15 हो रहा है, ये आंसर होगा, ये 19 हो रहा है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है 23। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको आंसर निकालना है तो यहाँ पे देखो 15 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, यानी कि ये a+1 होगा। तो यहाँ से देखो 2a बराबर 2a + 1 इज इक्वल टू 15, इसको 1 को इधर ले जाओ, 14 बचा, और a की वैल्यू 14/2 यानी कि 7 आ जाएगी। एक 7 है और दूसरा 8। ऐसे सोल्व करना था इसको, बस ये n की वैल्यू जो निकाल रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये वाली चीज़ को ध्यान में रखना है।